सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना योगेश्वर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग और सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज हम हस्बैंड वाइफ बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। तो किस टॉपिक पे बना रहे हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। बताइए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोग प्रयागराज के निवासी हैं और प्रयागराज में ही रहते हैं, झूसी क्षेत्र में। और इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग 2025 मतलब जिसे कहते हैं 144 साल बाद बना है महाकुंभ का ये योग। वैसे तो महाकुंभ हर 12 साल बाद आता है, लेकिन ये एक ऐसा योग बना है कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ लग रहा है हमारे यहाँ, ठीक है? तो सभी को बहुत ही हर्षोल्लास है, लोग बहुत दूर-दूर से आ रहे हैं हमारे यहाँ प्रयागराज में, गंगा में स्नान करने, संगम में स्नान करने, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी गए थे, हम लोग भी स्नान नहीं किए हैं अभी, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी जाएँगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और हमारा प्रयास ये है कि जो लोग बाहर से आए हैं, मतलब प्रयागराज के बाहर से हैं, सबसे पहले उनको मौका दिया जाए कि वो स्नान करें, अपने घर जाएँ, फिर हम लोग। तो इसी श्रृंखला में आज जो है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान हो रहा है, सब लोग स्नान कर रहे हैं। आज करीबन 2 बजे सुबह की घटना है, मतलब 29 जनवरी की सुबह 2 बजे की घटना है। सुनने में आया कि बहुत सारे अखाड़े आए हुए हैं, सभी को पता है। तो अखाड़े निकल रहे थे और उस समय जिस समय निकल रहे थे, उस समय कोई भी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। बाद में क्या हुआ है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिससे कि भीड़ का जमाव इतना ज़्यादा हो गया, अत्यधिक हो गया कि वहाँ पे एक भगदड़ की कंडीशन बन गई और उस भगदड़ की कंडीशन बनने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और तकरीबन जो सुनने में आ रहा है वो 10 अनुमानित 10 लोगों की मृत्यु का भी सुनने में आ रहा है, जो कि बहुत ही 10 से दुखदाई 20 लोग। 10 से 20 भी हो सकते हैं, बहुत ही दुखदाई समाचार है ये सभी के लिए। तो मेरा जो इस समय सबसे निवेदन है, जो भी हमारे भाई-बहन जो भी आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं, कि देखिए, सबको मौका मिलेगा स्नान करने का, सबको अपनी भावना को दिखाने का, ठीक है? सबको मौका मिलेगा, तो कृपया करके किसी भी तरीके की हड़बड़ी और जल्दबाज़ी ना दिखाएँ। सबसे पहले आपको अपना ध्यान खुद का रखना है, ठीक है? प्रशासन की तरफ से मैं किसी प्रकार की गलती इसलिए नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक हर चीज़ की लिमिट होती है। जब हमारे यहाँ शादी-विवाह का कार्यक्रम होता है, तो हम एक सीमित व्यक्ति तक ही व्यवस्था को देख पाते हैं। अगर इतनी भीड़ हो जाए कि मतलब जिसे कहते हैं कि गिनती में ना आए, तो आप बताएँ कि आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह हमारे प्रशासन भी है, पुलिस व्यवस्था बहुत सारी मुस्तैद है, एनएसजी, पुलिस, एटीएस सब कुछ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब कुछ लगी हुई है। हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा भी रहा है, क्योंकि हम भी गए हैं, हमने भी देखा है। लेकिन गलती यहाँ पे बस इतनी हो रही है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो बिल्कुल आएँ, सबका स्वागत करती है हमारी सरकार। माननीय जो मुख्यमंत्री योगी जी ने सबको आमंत्रित किया है, प्रधानमंत्री जी ने सबको आमंत्रित किया है, सब लोग आएँ। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाज़ी, हड़बड़ाहट, घबराहट बिल्कुल ना दिखाएँ। सबको मौका मिलेगा और सबको स्नान करने का मौका मिलेगा, पूजा-पाठ करने का मौका मिलेगा। बाकी आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा बस यही कहना है कि अगर जैसे जिस तरीके से आज ये भगदड़ हुई है, उस विषय में बस मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग तो बहुत श्रद्धा, आस्था के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, गंगा जी नहाने यहाँ, जो जिन लोगों को लगता है कि हम सब जाकर, और हमको भी लगता है कि हम जाना चाहिए, जितने भी हम हिंदू लोग हैं, सबको यहाँ जाना चाहिए, सबको स्नान करना चाहिए, बखूबी सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि वो लोग सिर्फ़ यहाँ परिस्थिति को बिगाड़ने के पर्पज़ से आते हैं, कि धक्का-मुक्की ये सब। देखिए, आप लोग खुद आ रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी खुद की, आप खुद उठाएँगे। आपके कोई प्रशासन की तरफ से बहुत व्यवस्था कर दी गई है, हर चीज़ की व्यवस्था है। अब आप लोग ये कहें कि आपको हर चीज़ का मतलब आप सोचते हैं कि हमको पैदल क्यों चलवाया जा रहा है या हमको खाने की सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि कंटिन्यू 24 घंटे वहाँ मेला क्षेत्र में कंटिन्यू भंडारे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग बोलते हैं कि हमें वीआईपी खाना नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी मिल रही है। तो आप लोग खुद सोचिए, जब आप लोग ऐसी आस्था के या ऐसी जगह पर आते हैं, तो वहाँ आप सिर्फ़ किस पर्पज़ से आते हैं? खाने के लिए, सोने के लिए या फिर आराम देखने के लिए आते हैं? बस सबको ये लगता है जैसे कि आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ भी आप लोग देखते होंगे कि आपको कितना किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, चढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बावजूद वहाँ तो आप लोग
ठीक है। यहाँ आप लोग चाह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे आप आएँ, वहाँ से आपको कोई गाड़ी पिकअप करे, वहाँ जहाँ हो रहा है घाट, वहाँ घाट पे। पहुँचाया जाए, फिर वहाँ से आपको ले जाके तुरंत दर्शन कराया जाए, जहाँ आप घूमना चाहते हो। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा होगा, तो कितनी अभी तो सिर्फ़ जो पैदल चल रहे हैं, उनके बीच में इतनी भगदड़ हुई है। अगर ये सब चीज़ अलाउ कर दी जाए प्रशासन के द्वारा, तो सोचिए मेला क्षेत्र में आदमी से ज़्यादा गाड़ी, बाइक, बस, ट्रक यही सब मिलेंगे तो फिर आप सोचिए कि फिर कितना बड़ा हंगामा या भगदड़ हो सकती है। फिर कितने लोग घायल या आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आप जिस तरीके से प्रशासन को आप भी सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करके चलिए, ये मत सोचिए कि हर जगह आपको पुलिस वाला ही देखे या हर जगह आपको आप जैसे कि मेरे सुनने में आया कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ भगदड़ हो रही थी तो हम लोग दब गए और पुलिस 2 घंटे बाद आई। आप खुद सोच के देखिए इतनी भीड़ में जब आप खुद ही नहीं निकल पा रहे हो, तो पुलिस वहाँ अंदर एंट्री कैसे कर पाएगी? वो भी तो आखिर इंसान है ना। कोई मशीन तो है नहीं कि अंदर एंट्री कर लेंगे तुम्हारी भगदड़ में। लेकिन फिर भी किस तरीके से उन्होंने कितनी जल्दी इतनी भगदड़ पे, भीड़ पे कंट्रोल किया है। तो वो बहुत अच्छी बात है और आप लोग भी हर तरीके से आप आइए, आपका वेलकम है, हर लोग नहाएँ, सब कुछ करें, लेकिन प्लीज़ व्यवस्था खराब करने के लिए नहीं कि आप यहाँ आके धक्का-मुक्की करते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर मतलब सिर्फ़ आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, सब कुछ घूम भी रहे हैं, हर चीज़ की वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक वीडियो बना देते हैं कि योगी जी और मोदी जी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई हमारे लिए कन्वेंस नहीं लगाया गया, कोई गाड़ी नहीं लगाई गई है कि हमको मेला क्षेत्र पहुँचाएँ। अरे आप लोग खुद सोचिए, आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप खुद दिमाग से सोच के देखिए भगवान के पास आपको दर्शन करने के लिए खुद जाना पड़ता है या आपको वाहन लगवा दिए जाएँ। तो इस चीज़ के बारे में आप खुद सोच के देखिए और विचार करिए कि अगर हम कोऑपरेट करके चलेंगे तो हर चीज़ें बहुत अच्छे से जो इस समय हो रहा है वो बहुत अच्छे से होगा और अच्छी तरीके से होगा जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि ये भगदड़ हुई है सुबह उसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। हम लोगों को इस चीज़ का बहुत दुःख है। और काफ़ी लोगों का मतलब 10 से 20 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि उन लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये है कि आप लोग आए, सब कुछ ठीक है आपका, लेकिन आप जैसे खड़े हो, ठीक है, आप सबको लगता है कि पहले हम। देखिए गंगा जी बहुत बड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि बस छोटी-सी एरिया है कि 10 लोग, 50 लोग या 50 लाख लोग नहा लिए तो पानी खत्म हो जाएगा, उनका हमारा नंबर नहीं आएगा और हम नहीं नहा पाएँगे। तो आप लोग खुद एक वो कर लीजिए अपने आप में इतना पेशेंस रख के चलिए अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप एक पेशेंस लेवल अपने साथ लेकर चलिए कि हमको वहाँ ऐसी जल्दबाज़ी नहीं दिखानी क्योंकि जल्दबाज़ी में क्या होता है आप खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरे लोग जो कि काफ़ी दूर से किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के बच्चे आए हुए हैं वहाँ, उन लोगों को भी कितना ज़्यादा इन सब का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ समझिए और अच्छे से आइए, सब चीज़ करिए लेकिन प्लीज़ व्यवस्था मत बिगाड़िए और यहाँ सब करने के बाद प्लीज़ वीडियो बना-बना के ये सब मत कहिए कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ जितनी व्यवस्था है, योगी जी की सरकार में जितनी व्यवस्था है यहाँ पर, हमने पहले कभी नहीं देखी इतनी व्यवस्था की कराई गई है। आपके हर चीज़ के लिए यहाँ लोग हाज़िर हैं। आपके ज़रा-सा कुछ प्रॉब्लम होती है, तुरंत वहाँ हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है। अब आप लोग कहें कि 1 पर्सन पे 1 पुलिस वाला या 1 डॉक्टर या 1 एनएसजी कमांडो या सीआईएस दिया जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा ना, क्यों? क्योंकि भई इतनी करोड़ों में संख्या आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर 1 आदमी पे 1 पुलिस वाला दे दिया जाएगा, तो आप खुद सोचिए उतने ही पुलिस वाले हो जाएँगे और उतने ही आप लोग। तो यानी कि अगर 4 करोड़ आप आ रहे हैं, तो 4 करोड़ वो, तो 8 करोड़ ही तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप लोग खुद इतने समझदार हो, आ रहे हो तो यहाँ खुद ही कोऑपरेट करिए ना कि प्लीज़ कि यहाँ व्यवस्था ना बिगड़े और व्यवस्था बिगाड़ने से क्या होगा? आप भी भई यहाँ हिंदू ही हैं, हम भी हिंदू हैं, सब हिंदू लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद आप अपने ही जगह को, अपने ही तीर्थ स्थल को कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, ये है, वो है, वहाँ नहाने को नहीं मिल रहा है, घाट गंदे हैं या फिर खाने को नहीं मिल रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए अपने भगवान को तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा? क्या यहाँ पुण्य कमाने आ रहे हो? आप यहाँ पुण्य कमा रहे हो, नहा रहे हो, उसके बाद तुम वीडियो बना-बना के ये बोल रहे हो कि आपको कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो प्लीज़ व्यवस्था वहाँ की जाती है जहाँ लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा व्यवस्था की गई है कि आप लोग खुद आकर यहाँ देख भी रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे पीछे एक
पुलिस का आदमी कंटिन्यू घूमता रहे, हमारे लिए खाने के लिए लाए या हमारे पीने के लिए लाए, तो वो मुमकिन नहीं हो सकता है। तो ये प्लीज़ आप समझ के चलिए, बाकी आप बोलो। देखिए, बहुत छोटा-सा उदाहरण दूँगा आपको। जब भी आपके यहाँ कोई भी बर्थडे पार्टी या मैरिज पार्टी या कोई भी बड़ा फंक्शन आप करते हैं, तो आपके यहाँ बहुत सी भीड़ आती है, ठीक है? जब भीड़ चली जाती है, तो उसके बाद कुछ लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि इनका ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, इनको ये नहीं मिला, इनको उन्होंने रिसीव नहीं किया, हम पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है? तो अब इसी पे अंदाज़ा लगाओ कि आप मान लो कि आप फैमिली मेंबर 10 लोग हो, आपने इनवाइट किया 50 लोगों को, इन टोटल हो गए 60 लोग, ठीक है? ये 60 लोगों में ही व्यवस्था क्या हो गई? चरमरा गई। किसी पर ध्यान दिया जा सका, किसी पर नहीं दिया जा सका, किसी को किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी ने किसी को खाना नहीं पूछा। ये जो फ़ॉल्ट हुई, ये किसी तरीके की एक आशाइट फ़ॉल्ट नहीं थी, ये इंटेंशनल नहीं था। ये क्या हो गया कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा-सा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। तो जब हम इतने छोटे से फंक्शन अपने यहाँ करते हैं और सबको हम सैटिस्फाई नहीं कर पाते, सब लोग कोई हमारे व्यवहार से खुश नहीं हो पाता, लौट जाता है तो बोलता है कि नहीं व्यवहार ठीक नहीं था, हमें खाना ठीक से नहीं मिला, हमें पूछा नहीं गया, व्यवस्था नहीं थी कायदे की, रेस्ट करने की, सोने की। तो जब 60 लोगों में ये हो जाता है तो सोचिए कि यहाँ तो करोड़ों-करोड़ों की भीड़ आई है। उसके बावजूद भी चाहे आप देखो वॉशरूम की व्यवस्था हो, कपड़ा चेंज करने की व्यवस्था हो, ठीक है? ये हम सुन के नहीं, हमने देखा है। हम तब आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत व्यवस्था काफ़ी हद तक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन जब भीड़ एक लिमिट क्रॉस कर देती है, तो उसके बाद वहाँ पर अफ़रा-तफ़री और जिसे कहते हैं कि मैनेजमेंट गड़बड़ा ही जाता है। और एक चीज़ और बता दें, धमकी मिली थी कि बम विस्फोट किया जाएगा महाकुंभ में। इसके चलते हमारी सरकार ने इतनी फ़ोर्स यहाँ पर डिप्लॉय करी है और हर तरीके की एजेंसी यहाँ पर डिप्लॉय हुई है। एनएसजी सबसे एलीट फ़ोर्स मानी जाती है हमारे देश की, उसको भी लगाया गया है। किसकी सुरक्षा के लिए? हम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए, कि हमारी सुरक्षा हो सके, हम लोग आराम से घूम सकें, स्नान कर सकें, सब कुछ कर सकें। ठीक है? जगह-जगह लंगर चल रहे हैं। ₹1 खर्च नहीं करना, बैठिए, पेट भरिए, वहीं पे आपका जिसे कहते हैं कि रैन बसेरा है, लेट भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत साफ बता दूँ आपको, जहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, वहाँ पे आप अपने घर की तरह साफ-सफाई का बिल्कुल भी सोच के मत चलिएगा, पहली चीज़। आपके घर में भी अगर रोज़ झाड़ू ना लगे, तो बहुत गंदगी जम सकती है। तो वहाँ तो हर आदमी कोई जूता, चप्पल, कोई मिट्टी लगी शरीर से लेट रहा है, बैठ रहा है। तो देखिए, ये दिमाग में बिल्कुल मत बसा के चलिएगा कि बिल्कुल आपको साफ-सुथरा, बिल्कुल एक भी कूड़े का वहाँ पे निशान नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ इतनी भीड़ होगी, वहाँ पे थोड़ा-सा ये सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये समझते हैं कि हमारी जो हम गाड़ी से आ रहे हैं या जिस चीज़ से भी आ रहे हैं, वो डायरेक्ट अंदर हमारी पार्क की जाए। अरे! आप लोग खुद सोच के देखिए, वहाँ लोगों की संख्या ही इतनी ज़्यादा है, अगर तुम्हारी गाड़ी भी वहाँ पार्क कर दी जाएँगी, तो सोचो फिर लोग कहाँ रहेंगे? फिर तो फिर सब केवल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ गाड़ियाँ ही दिखेंगी। गाड़ियाँ ही दिखेंगी। तो आप लोग खुद सोच के चलिए कि अगर आपको 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलना पड़ा, तो सिर्फ़ आप लोग नहीं, उनमें से कुछ लोग हैं जो यही सब वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो आप ही लोग नहीं जा रहे, यहाँ करोड़ों की संख्या में 10 से 15 करोड़ अभी तक नहा चुके हैं इन 15-16 दिनों में। वो लोग भी इतना ही किलोमीटर चल के जा रहे हैं और हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको वीआईपी सुविधा मिली हुई है, हम लोग वहाँ गाड़ी अंदर पार्क कर रहे हैं। हम लोग भी 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ गए हैं, तब जाके हमने सिर्फ अभी स्नान नहीं किया है, सिर्फ हमने वहाँ जाके हम देखा है, और वो भी छोटा-सा एरिया देख के आए, जहाँ हमने देखा कि कितने ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स हर चीज़ का ध्यान दे रही है कि यहाँ से नहीं, यहाँ से जाइए, हमारी सेफ्टी के लिए, कि इधर से नहीं, इधर से आप जाइए, या यहाँ से हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सिर्फ वो चीज़ नहीं देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सुविधाएँ करी गई हैं, वो चीज़ आपको नहीं दिख रही, बस एक छोटी कमी दिख जाती है कि भीड़ इतनी आ गई, तो आपने सुविधा क्यों नहीं करी? तो देखिए, अभी हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो हम एक घाट पे अरैल घाट बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, सभी लोग ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे हम लोग गए थे, तो हमने देखा कि वहाँ पे एक तटरक्षक खड़ा था, ठीक है, यूपी पुलिस का। और विश्वास मानिए, मैंने इतना उसे ऑब्ज़र्व किया, वो उस व्यक्ति की नज़र केवल हम ही लोगों पर थी, सब पर। मतलब हम ही लोग मतलब सब पर जो वहाँ मौजूद थे, कि कोई किसी तरीके से गिर ना जाए, कोई डूब ना जाए। और वो व्यक्ति लगातार खड़ा था वहाँ पे। हम लोग वहाँ 2 घंटे थे, वो 2 घंटे लगातार खड़ा था और सबका मूवमेंट देख रहा था।
अब भाई बताइए, आज तो हम 2 घंटे गए तो हमने केवल 2 घंटे देखा। केवल वो 2 घंटे से नहीं, वो यहाँ पे खड़ा है लगभग 1.5 महीने से, क्योंकि उसका काम सरकार ने उसको सौंपा है कि आप यहाँ पे खड़े रहेंगे और जितने भी नागरिक आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है कि कोई भी डूबने ना पाए, कोई भी गिरने ना पाए। तो केवल उँगली उठाना बहुत आसान है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। एक दिन वहाँ खड़े होके देख लीजिए, एक दिन, मालूम पड़ जाएगा कि एक व्यक्ति को रोकना, मना करना और समझाना कितना बड़ा काम होता है। और सबसे बड़ी चीज़, आप कुछ घंटे चल के या कुछ घंटे वहाँ लाइन में खड़े होने के बाद आप लोग बोल देते हैं, "अरे यार, हम तो बहुत थक गए, कोई सुविधा नहीं है।" आप लोग खुद दिमाग से सोच के देखिए, 24 घंटे वो लोग वहाँ ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। उनका नींद, भूख, प्यास उनको कुछ पता नहीं है। वो लोग सिर्फ़ खड़े हैं किसके लिए? हम लोगों के लिए। और आप लोग 3 या 4 घंटे चल के बोल दे रहे हैं कि हम तो बहुत थक गए, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये चीज़। अरे आप लोग उन लोगों को भी देखिए, वो लोग भी तो इंसान हैं, वो लोग भी तो अपनी बीवी, बच्चे, माँ-बाप सबको छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, कंटिन्यू ड्यूटी लग करे हुए हैं। और कितने लोग कंटिन्यू यहाँ हमारे योगी जी, मोदी जी हर तीसरे चौथे दिन आके यहाँ सारी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, किस लिए? हम लोगों के लिए ना। तो आप लोग भी तो समझिए इस चीज़ को। और आप लोग बस एक छोटी-सी गलती होती है, कुछ भी होता है, उसको तुरंत वीडियो बना के डाल देते हैं, व्यवस्था नहीं है। अरे व्यवस्था के लिए आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में अभी 10 मेहमान एक साथ इकट्ठे आ जाएँ, तो आप लोग ऑन द स्पॉट व्यवस्था कर लोगे? अगर पहले से इन्विटेशन देके बुलाया जाता है, वो बात अलग होती है। लेकिन अब हमें ये है कि हमारे घर 5 मेहमान आ रहे हैं और 5 की जगह 15 आ जाएँ, तो आप कहाँ से उनके लिए ओढ़ने के लिए कपड़े या खाने के लिए एकदम कर लोगे अरेंजमेंट? नहीं हो पाता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ है। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 से 4 करोड़ या 2 करोड़ आदमी मौनी अमावस्या वाले दिन नहाएँगे। लेकिन यहाँ पब्लिक की देखा जबकि 5 से 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, वो नहाएँगे, तो एकदम कैसे मैनेजमेंट होगा? खुद भी सोच के देखिए और खुद भी इस चीज़ पर अपने आप को रख के देखिए कि विश्वास मानिए कि हमारे घर के सामने केवल 100 लोगों की भीड़ थी और उतने ही लोग चल रहे थे। कुछ लोग थक के बैठ गए, रुक गए, आराम कर रहे थे। तो अब आप ये बताइए कि इतनी भीड़ जब यहाँ पे हो गई, जहाँ नहीं, पे कुछ 100 नहीं है। 100 लोग नहीं, मैं आप लोगों के साथ मैं वीडियो एक शेयर एक करूँगी। नॉर्मल आप बता रहा हाँ, हूँ वीडियो देखना, मैंने कि वीडियो भी जो रिकॉर्ड किया है। 100 से नहीं, आप ये लगा लीजिए, इतने छोटे-छोटे से बच्चे, इतने जो कि 3-3 4-4 महीने के बच्चे, उनको कंधे पे रख के या ऐसे जिस तरीके से, अरे ठीक है, आप लेकर आए हो, लेकिन आपके इस सब में वो आप कम से छोटे-छोटे कम ये बच्चे। तो सोचिए कि इतने छोटे बच्चे को आप ले जा रहे हो, क्या आपने अपनी व्यवस्था कर रखी है? हुँ। 8-8, 9-9 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, इसलिए चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अगर केवल गाड़ियों को मौका दे दिया जाए कुंभ में जाने का, तो विश्वास मान लीजिए आप नहीं पहुँच पाएँगे, केवल गाड़ियाँ ही पहुँच पाएँगी, क्योंकि हुँ। जगह ही नहीं बचेगी वहाँ मेला क्षेत्र में। तो इस वजह से रोका गया है, किसी को दिक्कत हो जाए इस इंटेंशन से नहीं रोका गया कि आप गाड़ी से नहीं जा सकते। अगर गाड़ी से जाने को बोल दिया जाए, टेम्पो, ऑटो, ई-रिक्शा, गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी वहाँ, इंसान भूल जाएँगे, दिखेगा भी नहीं। तो अब हम अपनी बात यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन हम आपसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़रूर आइए, महाकुंभ में ज़रूर स्नान करिए। हमारा जिसे कहते हैं सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है और महाकुंभ लगा है, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रयागराज में 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। तो सभी लोग आएँ, सभी को निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आइए, लेकिन अपनी व्यवस्था को हमें खुद भी देखना पड़ेगा। केवल सरकार के ऊपर हम मत जिसे कहते हैं कि कोई भी आरोप लगा के हट जाएँ, वो बेहतर चीज़ नहीं है, ठीक है? और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, जी। ये सोच के चलिए कि हम नहाने आए हैं तो हम अपनी सुरक्षा अपने आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक-एक आदमी नहीं घूम सकता और इसीलिए अपने आप में ये रहे कि ना हम खुद पे कोई प्रॉब्लम होने देंगे, ना ना दूसरे दूसरों को। को। क्योंकि आप अगर जल्दबाजी के हम पहले घुस जाएँ लाइन में आगे, तो उसमें क्या होता है, आपने एक को धक्का दिया, लेकिन उससे आगे कितने लोग हैं जो कि जिसके किसी के हाथ में छोटा बच्चा भी होता है, कोई बूढ़ी माता भी होती है, कोई एजेड लोग भी होते हैं, तो वो लोग गिरते हैं, उनके ऊपर सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो आप खुद समझिए, सबको नहाने का समय मिलेगा, पूरा दिन रहता है, अमावस्या भाई पूरे दिन रहती है। आप लोग एक-एक करके नहाइए या जितने लोगों को प्रशासन के द्वारा भेजा जा रहा है, वहाँ नहाइए। लेकिन आप सब लोग प्लीज़ व्यवस्था को समझ के नहाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और बाकी मिलते हैं आपको देखिए फिर अब और भी नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी वी रिगार्डिंग दिस हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे और अपनी व्यवस्था, ट्रेन की टिकट, रहने का इंतज़ाम, खाना-पीना, छोटे बच्चों को लेके चल रहे हैं तो बहुत ही सतर्क होके, क्योंकि कुछ बच्चों को सुना है कि यहाँ से गायब भी हुए हैं बच्चे।
मिस हुए हैं, तो सब चीज़ों का ध्यान खुद से रखना है तो ज़रूर आइए। ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद। ओ मामा देखो, लग रहा है जैसे हम गंगा के किनारे हैं। झंडा हाथ में लिए चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। लोग थक गए हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। और मान के करके लेंगे। ये देखिए भीड़ का सैलाब, ये हमारे घर के आगे से भीड़ है जो कि गंगा नहान करके आ रहे हैं लौट के। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा घाट मतलब तट पर कितनी भीड़ होगी, इसी का अंदाजा ये लगाइए। ये देखिए किस तरीके से एक को एक पकड़े हुए जा रहे हैं लोग। ये हमारे घर के आगे से लोगों का जाता हुआ वो देखिए कैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं एक दूसरे को पकड़े हुए। लोगों के दिल में खौफ हो गया है कि हम खो जाएंगे। ये देखिए बूढ़े जवान बच्चे सब। जो लोग थक गए हैं वो देखिए सामने यहाँ बैठ गए हैं, कुछ वहाँ बैठ गए हैं। और लोगों की श्रद्धा देखिए आप। ये देखिए कंटिन्यू भीड़ भीड़।